आज का टॉपिक है सेलेक्ट्राइड। पिछली क्लास में मैंने सेलेक्ट्राइड के बारे में बताया था। सेलेक्ट्राइड हम लोग मेटल होता है यहाँ पर BH और यहाँ पर क्या होता है एल्किल ग्रुप का थ्राइस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सेलेक्ट्राइड। पिछली क्लास में हमने बताया था कि एल सेलेक्ट्राइड, के सेलेक्ट्राइड, सुपर हाइड्राइड। जैसे मैंने क्या बताया था कि एल सेलेक्ट्राइड क्या होते हैं, यहाँ क्या होता है एल सेलेक्ट्राइड में लिथियम BH सेकेंडरी ब्यूटाइल का थ्राइस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एल सेलेक्ट्राइड। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग के सेलेक्ट्राइड पढ़ते हैं। के सेलेक्ट्राइड क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है पोटेशियम। एल सेलेक्ट्राइड होगा तो यहाँ पर लिथियम होता है, के सेलेक्ट्राइड होगा तो यहाँ पर पोटेशियम होता है। और यहाँ पर क्या होता है एल्किल ग्रुप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं के सेलेक्ट्राइड। और एक होता है सुपर हाइड्राइड। सुपर हाइड्राइड, सुपर हाइड्राइड क्या होते हैं, लिथियम होता है BH इथाइल का होल थ्राइस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सुपर हाइड्राइड। अब सेलेक्ट्राइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें एल्किल ग्रुप लगा होता है। एल्किल ग्रुप लगा होने की वजह से यहाँ पर जो ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इस एल्किल ग्रुप के लगे होने की वजह से इस एल्किल का कौन सा इफेक्ट लगता है प्लस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट लगता है यहाँ पर सेलेक्ट्राइड में तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होने के कारण ये एल्किल ग्रुप इस सेलेक्ट्राइड को मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ये बनाता है। और ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट किससे बनाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड। मीन्स अगर लिथियम बोरोहाइड्राइड से ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बना रहा है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो ये होगा ही। तो यहाँ जो है हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इंक्रीज कर जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करने की वजह से ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो अगर ये लिथियम बोरोहाइड्राइड से मोर पावरफुल है तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो होगा ही होगा, NaBH4 से। तो हम कह सकते हैं कि ये मोर रिड्यूसिंग पावरफुल एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड से और लिथियम बोरोहाइड्राइड से। एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं, बोरोहाइड्राइड से। इस केस में क्या करता है कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, इन सबको रिड्यूस करके ये एल्कोहल बनाता है और एक अच्छे यील्ड में वो एल्कोहल को बनाता है। मीन्स एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, एस्टर, इन सबको रिड्यूस करके क्या बनाता है एल्कोहल एट लो टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज ये कि ये जो सेलेक्ट्राइड होते हैं ये बल्कि होते हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट्राइड यहाँ पर बताया हुआ है ये क्या होते हैं, बल्कि होते हैं।
तो बल्कि होने की वजह से ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करते हैं। यहां हम लोग नोट में लिख सकते हैं, सिंस these are bulky reducing agent, bulky reducing agent, so approach, ये कहां से अप्रोच करेगा? फ्रॉम लेस हैंडेड साइड, लेस हैंडेड साइड। और अगर मान लीजिए हम लोगों ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोगों ने लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? सेलेक्ट्राइड से। तो ये जो सेलेक्ट्राइड का H होता है ये सॉफ्ट बिहेवियर होता है, मीन्स ये 1,4 एडिशन देता है। मीन्स इसका जो हाइड्राइड है वो अटैक करता है कहां पर? इस पोजीशन पर। तो ये यहां पर शिफ्ट होता है, ये यहां पर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहां आ जाता है और यहां पर O-। अगर L सेलेक्ट्राइड है तो यहां पर लिथियम हो जाएगा और अगर K सेलेक्ट्राइड है तो यहां पर पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम प्लस और K प्लस। और यहां पर क्या लगता है? सेलेक्ट्राइड का हाइड्राइड। अब इसके बाद हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करा दें यहां पर तो यहां क्या हो जाता है? OH डबल बॉन्ड, इसके बाद टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या बनता है? कीटोन। मीन्स जो सेलेक्ट्राइड है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो सेलेक्ट्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। जैसे हम लोग 1,4 एडिशन पढ़ते हैं, 1,4 एडिशन की तरह या कॉन्जुगेट एडिशन की तरह ये रिएक्शन करता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस 4 ग्रुप, जैसे यहां पर 1 2 3 4, इस 4th पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, अगर क्राउडिंग है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक, कुछ इस तरह से एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहां पर कोई क्राउडिंग है ऑलरेडी पहले से और हम लोग सेलेक्ट्राइड ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? सेलेक्ट्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस ना करके इस कार्बोनिल को रिड्यूस करता है। अगर यहां पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा है तो सेलेक्ट्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और यहां पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बोनिल को ये रिड्यूस करता है। तो अगर यहां पर सेलेक्ट्राइड हम लोग लिए तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? ये कार्बोनिल को OH में कन्वर्ट कर देगा और इस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज यहां पर G क्या है? बल्कि ग्रुप। ये क्या है? बल्कि ग्रुप। इसे मान लीजिए यहां पर इस G की जगह पर मैंने क्या ले लिया? H, पहला वाला केस, और इसमें मैंने क्या लिया? K सेलेक्ट्राइड। ठीक, अगर मैं K सेलेक्ट्राइड लूंगा तो ये H जो है ये बल्कि नहीं है, तो बल्कि अगर नहीं है तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, मीन्स इसका जो हाइड्राइड है वो आकर अटैक करेगा यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, उसके बाद ये बैक आएगा और टाटोमेराइजेशन हो जाएगा और क्या मिलेगा? कीटोन। वहीं अगर हम यहीं हाइड्रोजन की जगह पर कोई बल्कि ग्रुप, मान लीजिए मिथाइल ले लिया मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ले लिया, यहाँ मिथाइल ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया? के सेलेक्ट्राइड। अब के सेलेक्ट्राइड में ले लिया, यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो ये
इस पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, मीन्स इस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। इस केस में ये कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, एल्कोहल। इस कीटोन को ही रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्कोहल। और ये एज इट इज यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं एच नैंड्स की बुक से, जॉयफिल की बुक से। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये है, यहाँ मिथाइल है, ये कुछ इस तरह से एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि क्या है, के सेलेक्ट्राइड, के सेलेक्ट्राइड से रिएक्शन करवानी है। अब मैंने कहा कि अगर फोर्थ पोजीशन पर, जैसे इस केस में देखें 1 2 3 4, अगर इस फोर्थ पोजीशन पर बल्कि ग्रुप है तो सेलेक्ट्राइड यहाँ पर, सेलेक्ट्राइड का हाइड्राइड यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप इस फोर्थ पोजीशन पर ना होकर अगर थर्ड पोजीशन पे, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स अगर इसमें हम लोग देखें तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है। मीन्स यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसका हाइड्राइड है वो फोर्थ पोजीशन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ये इधर, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल। मीन्स इसमें क्या किया, ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। अब यही मिथाइल ग्रुप अगर यहां पर होता, इस फोर्थ पोजीशन पर, तो हाइड्राइड क्या करता, इस कार्बोनिल को रिड्यूस करता। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या है, कार्बोनिल, और हम लोगों ने क्या लिया, के सिलेक्ट्राइड। जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो सिलेक्ट्राइड होते हैं वो हिंडर्ड होते हैं। हिंडर्ड होते हैं तो ये लेस हिंडर्ड से ही अटैक करते हैं। ये सिलेक्ट्राइड क्या है, हिंडर्ड है। अगर ये हिंडर्ड है तो ये कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल से कि इक्वेटोरियल से। अगर ये हिंडर्ड है तो इसका अटैक कहाँ से होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से होगा ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन से अगर होगा तो इसका हाइड्रेट यहाँ पर अटैक करेगा, तो OH कहाँ आएगा, एक्सियल पर आएगा। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ क्या आएगा, ये H। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट्राइड हम लोग अभी लेंगे ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पर कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ क्या ले लिया हम, सिलेक्ट्राइड, के सिलेक्ट्राइड। के सिलेक्ट्राइड लेंगे तो 1,4 एडिशन होता है। इस पोजीशन पर अगर अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनाता है, O माइनस। के सिलेक्ट्राइड लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, के प्लस। यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्राइड का H यहाँ पर। अब इधर हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इसकी क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ H रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, टाटोमेराइजेशन। टाटोमेराइजेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया इस केस में। वहीं अगर इस केस में अगर हम लोग TMSCl ले लिए, तो TMSCl लेंगे तो सिलिकॉन से क्या है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, तो ये क्या करेगा, इस सिलिकॉन पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, OTMS, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। इस केस में ये बनेगा। अगर मान लीजिए हम कोई एल्किल हैलाइड ग्रुप टाइप का लिए हैं, जैसे CH3 CH2Cl टाइप कुछ लिए हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पर इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, ये कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा।
इस केस में ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन इसलिए जुड़ा है, इसके सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ये कॉन्जुगेशन में आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पर क्या है H। इस केस में भी क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है। तो सिलेक्ट्राइड के बारे में और भी हम लोग एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। एक एग्जांपल ये भी है, जयफिल का है ये भी एग्जांपल, एच नैंड्स की बुक, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है मिथाइल, और इधर भी क्या लगा हुआ है मिथाइल। इसकी रिएक्शन हम लोग के सिलेक्ट्राइड से सेकेंडरी ब्यूटाइल का होल थ्राइस -78 डिग्री सेल्सियस कराएंगे। तो ये 1 2 3 4, इस फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो जो इसका हाइड्राइड है वो फोर्थ पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बली ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में ये इस कार्बोनिल को एल्कोहल में बदल देगा बस। क्या होगा OH, मिथाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा मिथाइल। सिलेक्ट्राइड में यही इतना दिखते हैं, बाकी अगला रिएजेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।